हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लिस्ट और टपल को कवर करेंगे। तो लिस्ट का यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज या डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। जैसे आप नॉर्मली कोई वेरिएबल बनाएंगे a इक्वल्स टू 12, तो वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर होगी। और यहीं पे आप अगर बनाते हैं माई लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज देते हैं, तो ये एक लिस्ट बनेगी एंड इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे माई लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है एंड बूलियन टाइप का डेटा है एट द सेम टाइम। और स्ट्रिंग की तरह ही आप इसमें इंडेक्सिंग का यूज करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये रही वो सेम लिस्ट। इसमें आप माई लिस्ट ऑफ 0 करेंगे तो एप्पल प्रिंट होगा। सिमिलरली आप माई लिस्ट ऑफ 1 2 एंड 3 करेंगे तो हर्ष 7 और ट्रू प्रिंट होगा। इसको रन करते हैं, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट यहां पे दिख जाएगा। सो अब देखते हैं लिस्ट के मेथड्स। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी एक बार क्रिएट करने के बाद इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। सो लिस्ट के मेथड्स को समझने के लिए मैंने ये लिस्ट 1 बनाई है। वैसे तो लिस्ट के काफी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सॉर्ट, रिवर्स, अपेंड, इंसर्ट, पॉप एंड रिमूव के बारे में। तो सॉर्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं लिस्ट की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए। रिवर्स फंक्शन का यूज करते हैं हम लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एंड में किसी वैल्यू को अपेंड कर देता है। इंसर्ट फंक्शन में आप इंडेक्स और वैल्यू को पास करते हैं एंड उस इंडेक्स पे वो वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। जैसे इस केस में 3,8 पास किया है तो 3 इंडेक्स पे 8 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। पॉप फंक्शन का यूज करते हैं हम किसी इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करने के लिए। यहां पे मैंने पॉप ऑफ 2 लिखा है, तो सेकंड इंडेक्स यानी 0 1 एंड 2, 7th वैल्यू मेरी डिलीट हो जाएगी। रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं किसी वैल्यू को रिमूव करने के लिए। तो यहां पे रिमूव 21 लिखा है, तो 21 वैल्यू मेरी लिस्ट से रिमूव हो जाएगी। सो इसको रन करके देख लेते हैं और सेम सीक्वेंस में हमको आउटपुट मिल जाएगा। सो अब देखते हैं टपल्स को। टपल्स भी हमारे मल्टीपल डेटा या डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। फर्क इतना होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है जबकि टपल इम्यूटेबल होता है। यानी अगर एक बार आपने इसको क्रिएट कर दिया तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसको बनाने का तरीका होता है करली ब्रेस से। जैसे a इक्वल्स टू करली ब्रेस लिखेंगे तो ये एक एम्प्टी टपल को इनिशियलाइज कर देगा। अगर आपको टपल में सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो वैल्यू के साथ आपको कॉमा लगाना मैंडेटरी होता है। बाकी एक से ज्यादा वैल्यू तो आप नॉर्मली स्टोर कर ही सकते हैं। बस ये ध्यान देने वाली बात है, टपल्स के लिए हमको करली ब्रेस का यूज करना है, जबकि लिस्ट के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं टपल को एंड इनका टाइप भी प्रिंट करके देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर सिंगल वैल्यू वाली टपल को इनिशियलाइज करना है तो आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अगर टपल को हम सिंपली ऐसे डिफाइन करना चाहें सिंगल एलिमेंट वाले को, तो इसका टाइप क्या होगा। क्योंकि ये रूल होता है कि अगर आपको टपल में एक वैल्यू चाहिए तो आपको कॉमा लगाना मैंडेटरी होता है वैल्यू के साथ। देखिए ये सेकंड वाला इंटीजर है ना कि एक टपल, और थर्ड वाला आपका टपल है। तो अब आपको पता लग गया कि सिंगल वैल्यू के साथ अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे टपल बनाते वक्त तो वो एक इंटीजर होगा। टपल के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। और किसी भी सीक्वेंस की तरह आप टपल के एलिमेंट्स को भी इंडेक्सिंग का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सी के फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा सी ऑफ 1। इसको अगर रन करेंगे तो यहां पे आपको सी ऑफ 1 मिल जाएगा। सिमिलरली जो मैंने लिस्ट दिखाई थी उसका भी टाइप प्रिंट करके देख सकते हैं आप, तो ये क्लास लिस्ट आ रही है। सो अब देखते हैं टपल्स के कुछ मेथड्स को। तो मैंने ये टपल बनाई है। तो इसमें आप लिखेंगे टपल का नेम डॉट काउंट और कोई एलिमेंट पास करेंगे तो उस एलिमेंट का काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ करा है a डॉट काउंट 1, तो 1 इस टपल में कितनी बार आ रहा है ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड वाले केस में मैंने करा है a डॉट इंडेक्स 1। ये क्या करेगा, 1 एलिमेंट जिस भी इंडेक्स पे सबसे पहले आ रहा है उस इंडेक्स को रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं और आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा 2 और 0। फर्स्ट केस का आउटपुट 2 इसलिए क्योंकि 2 बार 1 आ रहा है तो उसका काउंट रिटर्न करा गया है। सेकंड केस का आउटपुट 0 इसलिए क्योंकि यहां पे 0th इंडेक्स पे 1 वैल्यू स्टोर है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी और सेट को देखेंगे।